हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे रेफरल ऑफ वैकेंसीज की, जो रिक्रूटिंग एजेंसी को रेफर की जाएंगी, किस पर्पस से की जाएंगी, क्या इनका शेड्यूल रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू की जो डीबी लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। अब इसमें क्या करना है, किस किस को वेरिफिकेशन करवानी है, किस किस को नहीं करवानी है, क्या क्या करना है, इस वीडियो में पूरा हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, डिमोटिवेट मत हो। स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी आपका आ चुका है, अब आपको बताइए। इंस्पेक्टर का एग्जाम भी आपका आ चुका है अब। तो जिनका नहीं आ चुका है, तो जनवरी के मंथ में, जनवरी के इसी मंथ में क्या होगा, एडवर्टाइज भी हो सकती है न्यू पोस्टेज। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। सबसे पहले रेफरल वैकेंसी की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देख लो कि रेफरल वैकेंसी टू रिक्रूटिंग एजेंसी नोटिफिकेशन ऑफ टाइम लाइन। क्या है टाइम लाइन इन नोटिफिकेशन, इन जितनी भी डिपार्टमेंट में। देखो दोस्तों, कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन देखने को हमें एक अपडेट मिला था, जिसमें ये बात चलाई गई थी कि अब क्या होगा, कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, यानी कि कंबाइंड हर साल में एग्जाम होगा जेकेएसएसबी का। सबसे पहले यहाँ पे देखते हो कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी टू बी रेफर्ड अंडर द डायरेक्ट कोटा। ये जो प्रोसेस होगा, यानी कि हर डिपार्टमेंट में ये 2 मंथ पहले देखा जाएगा, यानी कि 15 जनवरी से पहले पहले, यानी कि अगर देखा जाए तो नवंबर नवंबर के प्रिसीडिंग से पहले, 15 नवंबर से पहले से ही चीज़ों को देखा जाएगा कि कौन किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है, बाद में उसको क्या किया जाएगा, रेफर किया जाएगा किसको, फाइनेंस को। देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट को तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो पूरा जो फाइनेंस स्ट्रक्चर है वो तो उधर से ही चलेगा ना, कि पेमेंट भी तो देनी है उनको, सैलरी भी तो देनी है। कौन कौन सी पोस्टेज, नॉन गेस्टेड पोस्टेज और क्लास 4 की पोस्टेज जितनी भी होंगी ये किसको ट्रांसफर की जाएंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि 1 मंथ प्रियर, ठीक है, 15 जनवरी ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर, 15 दिसंबर ऑफ प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, यानी कि इस टाइम में ये पहुंच जाएंगी किसके साथ, पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद क्या होगा, रेफर कर दी जाएगी, अगर कोई गेस्टेड हुई तो जेकेपीएससी को, नॉन गेस्टेड और क्लास 4 की वैकेंसीज हुई जो उसको हम एमटीएस बोलते हैं, वो कर दी जाएगी जेकेएसएसबी को। और 15 जनवरी को कैलेंडर आ जाएगा कि कौन कौन सा एग्जाम किस किस डेट को कंडक्ट किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस इसमें बोला गया। अब देखते हैं सारी चीज़ें क्या होता है। सबमिशन ऑफ एनुअल स्टेटस जो होगी आपकी जीएडी डिपार्टमेंट को करनी है, तो वो आप देख सकते हो 31 जनवरी। तो आप देख सकते हो कि जनवरी के मंथ में एडवर्टाइज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं पोस्टेज के। और भी मैं ये बात 2024 की नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है 2025 में भी कुछ पोस्टेज अगर उनको मिलेंगी तो वो भी वहाँ पे ज़रूर आएंगी। ठीक है, ये बात रही रेफरल वैकेंसी की। अब बात करते हैं जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट की। जब भी बच्चे इस लिस्ट को देख रहे हैं डिमोटिवेट हो रहे हैं, बच्चों डिमोटिवेट नहीं होना है, हम आपके साथ हैं। करना क्या है वो हम आपको बताएंगे, बट करना आपको है, हम सिर्फ बता सकते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि आप बोलोगे कि सर 697 जो है ओपन मेरिट की पोस्टेज हैं। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाता हूँ। 697 की पूरा लेके यहाँ पे वेट, जिनका आ चुका है नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे सर हम जाएं कि नहीं जाएं। अब यहाँ पे 697, तो मैं यहाँ पे उठाऊंगा इसको, ये देखो ओपन मेरिट में बोल रहा है कि आरबीए का कोई पर्सन है ओपन मेरिट में है, कितने मार्क्स हैं 85.25। अब ये यहाँ पे कितने टोटल पर्सन है मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ जम्मू के हैं 706। कितने हैं, जम्मू के ही सिर्फ 706 हैं, ओपन के हैं सारे जो कि ओपन में फॉल करें। इसका मतलब ये नहीं कि 85 का टफ चला गया है ओपन मेरिट का। अगर आपके दिमाग में ये चल रही है बात, तो ये बात बहुत गलत है, इसको अपने माइंड से आउट कर दो। ठीक है, दूसरी बात अगर ये आती है, दूसरी बात दोस्तों अगर ये आती है कि, अगर ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर सपोज करो क्या होता है कि हम कोई रखते हैं, बाकी मैं इसको किसी को पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा, किसी कैटेगरी को टारगेट नहीं कर रहा, यहाँ पे रख लो कि इस कैटेगरी की हम बात करते हैं। और मान लो कि इधर तक हमारा गया है, इधर तक हम उन्होंने बोला है कि क्या करना है, एक 697 पर्सन यहाँ पे हो जाएंगे। मान लो कि इनमें से पीछे से ही कोई कोई एटलीस्ट 50 to 60% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि वो हो सकता है जेई में सिलेक्टेड हो, जेकेपीएससी का सिलेक्टेड हो। मेरे कहने का मतलब है कि जो बच्चे सिलेक्टेड हैं जेकेपीएससी जेई में, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाएं। अब इनको भी तो बुलाया गया है, इसको भी बुलाया गया है, इनको भी बुलाया गया है, इनको भी बुलाया गया, आगे बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया है। अब जब ये जाएंगे,
ये 50-60 का जो कोटा होगा आगे जाके फिल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे जाके फिल होगा, ये सारा का सारा कोटा आगे जाके फिल होगा। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, जिसका भी चाहे उसका लास्ट नंबर क्यों ना आया, लास्ट नंबर क्यों ना आया, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर जाएगा। और बाकी किस्मत की बात रही। अभी इतना नहीं है कि जितने हैं सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, नहीं, ये फाइनल लिस्ट में पता चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा लो, कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, कुछ ज्वाइन भी नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना। हो सकता है आपको बाद में कॉल लेटर आ जाए, तो इसलिए नहीं करना है। इसलिए जिनका नाम जेके पी एस आई जेई के एग्ज़ाम में आ चुका है, जिनका ड्राइव किसी भी पोस्ट, इतने सारे एग्जाम हो, इसमें अगर सिलेक्टेड हो तो इसीलिए इस एग्ज़ाम के लिए मत जाइए। जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो, स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी करो, पटवारी की तैयारी करो। नैब तहसीलदार की पोस्टें भी तो आउट होने वाली है ना, पटवारी की भी तो आउट होने वाली है। क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो? 2024 आया है तो कुछ नया करेंगे इसमें, ठीक है गाइस। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। डीबी लिस्ट आउट हो चुकी है। जिन बच्चों का यहाँ पे मैं कट ऑफ की भी यहाँ पे बात नहीं करूँगा अभी, क्योंकि आप देख सकते हो कि कट ऑफ से भी मतलब अगर एक्सपेक्टेड की जाए तो किसी कैटेगरी की अगर 120 पोस्टेज है तो वहाँ पे भी अगर हम बात देखें तो 250 प्लस बच्चे को बुलाया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है डीबी के लिए। तो यहाँ पे हम कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ का आइडिया आप लगा सकते हो कि इतना है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि ओपन मेरिट का जम्मू में डीबी का अगर कट ऑफ करूँ तो वो कितना है, 85.25 आपका क्या है, कट ऑफ है। किसका? डीबी का। डीबी का है सिर्फ। और फाइनल लिस्ट में क्या होता है, हो सकता है 88 भी हो सकता है भाई। ये डिपेंड करता है ना। देखो मेरी बात सुनो, अगर स्टार्टिंग से ही बच्चे ना जाएंगे, मान लो कि ये बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे, ये जितने बच्चे हैं सारे के सारे 50 से 60 बच्चे जितने भी यहाँ पे बीच में होंगे, ये नहीं जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इनका कोटा जो होगा वो आगे फिल होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी? कोटा जो होगा आगे फिल होगा, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। डिमोटिवेट मत नहीं होना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे हमारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कर लो। कोई भी इशू हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो।